श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय स्वजनों, प्रियजनों, आत्मीयजनों, आस्थावाणी चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस के द्वारा लिए गए विभिन्न उदाहरण आम जनमानस के जीवन में किस प्रकार उनकी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और आपके समक्ष अनेकों प्रकार के तथ्य रखे जा रहे हैं जिससे कि आम जनमानस के जीवन की समस्याओं का निराकरण हो सके। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बिंदु पर, यदि किसी भी मानव के जीवन में वो बिंदु उपस्थित हो जाए तो जीवन की दशा और दिशा दोनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जी हां बंधुओं, और वह है संशय। यदि मैं श्री रामचरितमानस की बात करूं तो सर्वप्रथम यह संशय भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क्य जी के समक्ष रखा और उनसे पूछा कि हे मुनिवर, कृपा करके मुझे यह बताइए कि यह राम कौन है। एक राम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने रोष में आकर युद्ध में रावण को मार दिया। क्या ये वही राम हैं जिनको भगवान शिव भजते हैं, जिनको समस्त संसार भजता है? चूंकि यह संशय प्रश्नवाचक था, भरद्वाज जी ने खुद कहा कि मेरे इस संशय को दूर कीजिए। जो व्यक्ति संशय को दूर करना चाहता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आने को है, तभी वह संशय रूपी अंधकार को दूर करना चाहता है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्री भारद्वाज जी के संशय को दूर किया। दूसरा संशय मेरी मैया जगदंबा भवानी सती के मन में आया, जब उन्होंने अगस्त ऋषि को यह जानकर, यह आंक कर कि यह वक्ता होने के बावजूद भी हम श्रोताओं की पूजा कर रहे हैं, तो ज्ञान में कहीं ना कहीं कम है। और ऐसा जानकर उन्होंने श्री राम कथा का मन से श्रवण नहीं किया, और मन से श्रवण ना करने के कारण मैया को सती चरित्र में भगवान राम के जगदीश होने पर, ब्रह्म होने पर संशय ही बना रहा। और उसी संशय के कारण मेरी मां को उस देह को त्यागना पड़ा। वही संशय मंथरा ने मैया कैकेयी के मन में भरा। देखिए, समाज में अनेकानेक स्थानों पर बहुत सारी संशय रूपी मंथरा हमारे जीवन में प्रवेश करने को आतुर हैं और करती हैं, और हमें भ्रमित करने का प्रयत्न किया जाता है। मंथराओं की कमी नहीं है, मंथरा को तलाश है उस कैकेयी की जो उसकी बात को सुने और उसे महत्व दे। कैकेयी ने मंथरा को महत्व दिया, तो यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने पारिवारिक जीवन को समाप्त कर लिया। भगवान राम वनवास में चले गए, महाराज चक्रवर्ती जी का देहावसान हो गया। संपूर्ण जीवन उसके बाद कैकेयी अम्बा ने विधवा के रूप में गुजारा। भरत ने कभी मां नहीं कहा, पूरे संसार ने उनको अपयश दिया। केवल एक मंथरा की बात को गंभीरता पूर्वक श्रवण करने के कारण मेरी मैया को इतने बड़े अपयश का भागी होना पड़ा।
वही संशय निषाद राज के मन में आया जब भरत भैया भगवान राम से मिलने के लिए अयोध्या की सेना सहित तीनों माताओं के सहित और अयोध्या के निवासियों के सहित वन को चले, तो निषाद राज गुह के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि यदि भाई से मिलने जा रहे थे तो सेना की क्या आवश्यकता थी। बिना विचार किए युद्ध के लिए तैयार हो गए। यही संशय लक्ष्मण भैया के मन में भी आया कि भरत इतनी विशाल सेना लेकर क्यों आ रहा है, और वे भी अपना धनुष बाण लेकर सावधान की मुद्रा में आ गए। बल्कि यह कह दिया कि आज सैकड़ों शिव भी रक्षा करें तो भरत के प्राण नहीं बचा पाएंगे। जबकि परिणाम इसके विपरीत था। निषाद राज गुह को भी शर्मिंदा होना पड़ा और भैया लक्ष्मण को भी ग्लानि हुई जब मेरे प्रभु ने कहा कि भरत स्वप्न में भी मेरे साथ कपट नहीं कर सकता और भरत जैसा भाई होना मुश्किल है। मेरे प्रभु ने जब जब उदाहरण दिया भरत भैया का दिया। तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो हनुमान, ये मेरे प्रभु ने श्री हनुमान जी से कहा। भरत भैया सर्वथा इसके लायक भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी संशय को स्थान नहीं दिया। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी संशय को स्थान नहीं दिया, और जिसने संशय को अपने जीवन में स्थान दे दिया उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह गई। संशय विश्वास का हरण करता है, विश्वास का दमन करता है, संशय श्रद्धा को खत्म करता है। यदि हम अपने जीवन से संशय को हटाएं तो विश्वास जन्म लेगा। इसलिए समस्त सनातनियों से, समस्त भारतवासियों से मेरा यही कहना है कि किसी भी कार्य को करते समय अपने मन में संशय मत लाइए। परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति, समाज के किसी भी सदस्य के प्रति, किसी भी संबंधी के प्रति संशय की भावना मत रखिए। यदि संशय जन्म ले रहा है तो संशय के निराकरण के लिए प्रयास कीजिए, और निश्चित रूप से जब आप संशय को दमन करने में सफल होंगे तो विश्वास जन्म लेगा, श्रद्धा जन्म लेगी। इसलिए संशय को अपने जीवन से निकाल फेंकिए, क्योंकि संशय के रहते हुए कभी विश्वास पैदा नहीं हो सकता, और संशय जहां रहा है वहां विनाश ही विनाश है। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपके सफल, सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए भगवान श्री रघुनाथ जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सदैव सुख ही सुख हो। जय जय श्री सीताराम।